आरएल सर्किट का मतलब क्या रहेगा, इसमें एक रजिस्टर और एक इंडक्टर जो है आपस में सीरीज में कनेक्ट रहेंगे एक एसी सप्लाई के साथ। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनानी है। एक रजिस्टर है, हमने एक रजिस्टर ले लिया, साथ में एक इंडक्टर ले लिया। आर और एल एसी सर्किट है, मतलब यहाँ पे इसके क्रॉस में हमने एक एसी सप्लाई दिया है। ये एसी सप्लाई का नोटेशन है। इस एसी सप्लाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं V इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जब इस एसी सप्लाई के कारण करंट I रेजिस्टेंस से पास होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होगा, और जब यही करंट इंडक्टर से पास होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो है VL के बराबर। ठीक है, एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले तो इस एसी सप्लाई के बारे में पहला लाइन लिखना है ना। फिर ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ये कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वोल्टेज अक्रॉस आपको इंडक्टर कैलकुलेट करनी है ना। पहला पॉइंट क्या जाएगा, द सप्लाई वोल्टेज। एसी सप्लाई वोल्टेज क्या है हमारे पास, V इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VR। इसकी वैल्यू क्या होगी, VR की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I के बराबर है ना। इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो I इंटू R के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, VL। इसकी वैल्यू हो जाएगी I इंटू XL। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। XL को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वेयर XL इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू क्या आती है, XL की वैल्यू, विकास XL की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा L। ठीक है, XL किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इंटू L। ओमेगा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी टर्म्स भी बोला जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की 2 पाई f, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई है ना। इंडिया के लिए हम कितना लेते हैं, एसी सप्लाई की जो डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी वो है 50 हर्ट्ज के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। जब आप इन तीनों वोल्टेज को डिफाइन करेंगे तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो आपका फेजर डायग्राम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आपको बनाना रहेगा फेजर। फेजर डायग्राम क्या होता है ये बताओ। जो वोल्टेज है उसको हम वेक्टर के टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस जो रजिस्टर है कौन सी डायरेक्शन पे एग्जिस्ट करता है, ये along the पॉजिटिव x डायरेक्शन। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसके लिए क्या होगा, along the पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, अगर मैं यहां से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, VR के। और यहाँ पे अगर हम लेते हैं इसमें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, VL। तो वेक्टर एनालिसिस में ये वाला जो वोल्टेज रहेगा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V रिजल्टेंट पोटेंशियल। इस एंगल को हमने फाई ले लिया। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसको अगर आप अलग से ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। ये इस वोल्टेज को हम क्या नाम दे रहे हैं, VR। ये वाली वोल्टेज है VL, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल है V, और इस एंगल को हम क्या ले रहे हैं, फाई के बराबर। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख रहे हैं इसको, पीजीटी। क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी रिजल्टेंट पोटेंशियल इन केस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, अगर वी आर और वी एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो v को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी आर की वैल्यू क्या थी, i इंटू आर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इंटू एक्स एल होल स्क्वायर। v इक्वल टू यहाँ पे, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, i स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस i स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। इन दोनों में देखो i स्क्वायर कॉमन है, अगर आप यहाँ पे i को कॉमन ले लेते हैं तो रूट के अंदर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। i को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, v अपॉन आई इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। v अपॉन आई क्या होगा, देखो v यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, i जो है यहाँ पे सोर्स करंट है, तो सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट का जो रेशियो है आरएल सर्किट का इंपीडेंस कहलाएगा। यानी ये जो दो एलिमेंट है ये कंबाइंड कितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z से। यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, सिंस V अपॉन I इज इंपीडेंस ऑफ आरएल सर्किट, यहाँ से ZRL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, आरएल सर्किट में इंपीडेंस के लिए ये रिलेशन आएगा। ठीक, दो पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, एक तो रिजल्टेंट पोटेंशियल, दूसरा जो है यहाँ पे इंपीडेंस ऑफ आरएल सर्किट। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, cos फाई से। ठीक है, और cos फाई के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, r बाई जेड। ठीक है, r बाई जेड कहां से कैलकुलेट करते हैं, जो हमने फेजर डायग्राम बनाया था, cos के लिए बेस अपन हाइपोटेन्यूज करेंगे, आपको यही रिलेशन आएगा। ठीक है, cos फाई की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, r तो एज इट इज रहेगा, आरएल सर्किट का इंपीडेंस कितना है हमारे पास, r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच जाता है यहाँ पे, फेस एंगल। फेस एंगल के लिए फिर से अगर आप उस पे आते हैं फेजर डायग्राम पे, फेस एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, tan फाई लेते हैं, है ना। फेस एंगल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे tan फाई। tan फाई के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में क्या था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और बेस में क्या था यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल, इसको लिखा जा सकता है I इंटू आर, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो tan फाई की जो वैल्यू है एक्सएल बाई आर के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे फेस एंगल फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो tan इनवर्स एक्सएल बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ये हो जाएगा फेस एंगल की वैल्यू इन केस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, लास्ट में और क्या बचता है, पावर। ठीक है, पावर के लिए पावर फैक्टर को साथ में ले लेना, चाहे आरएल हो, आरसी हो या फिर आरएलसी हो। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पावर को कैलकुलेट करते हैं, पावर इन आरएल सर्किट, तो P के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू कोसाइन ऑफ फाई। आपके एग्जाम में या तो ये डेरिवेशन में से किसी भी तीन को पूछता है, आरएल सर्किट के लिए रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, फेज शिफ्ट क्या होगा, ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा, फेस एंगल क्या होगा, या पावर कितनी होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी रहेंगे
तो यहाँ पे आपको R और L की वैल्यू गिवन रहेगी, आपको बाकी इसमें से 2 या 3 पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। ये टॉपिक क्लियर है अभी? ठीक है, अगला सर्किट ले। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आरसी सर्किट, आरसी एसी सर्किट। जैसा कि नाम से ये डिफाइन है, एक ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो, है ना। पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया रजिस्टर, दूसरा जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। ये आर हो गया, सी, इसके क्रॉस हमने एसी सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस एसी सप्लाई के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस सप्लाई के कारण एक एसी सब करंट पास होगी। ये एसी करंट जब रजिस्टर से पास होगा तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा VR और यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा VC, ठीक है। इसके पहले वाले स्टेप में क्या बताए थे, जब आप सर्किट डायग्राम बना लेंगे उसके बाद सप्लाई वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस पे जाएंगे। हमने सप्लाई वोल्टेज को डिफाइन किया। नेक्स्ट क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दैट मींस VR, वैल्यू क्या होगी V/I/R, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC, इसके लिए रिलेशन क्या हो जाएगा I/XC। XC को यहाँ पे क्या बोला जाता है, सीकर नहीं, नाम क्या है XC का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैल्यू क्या होती है, XC की वैल्यू क्या होती है 1/ωc, है ना। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf एंड f इज 50 हर्ट्ज। इस तरीके से आपको पहले डिफाइन कर लेना है। अगला स्टेप क्या रहता है, जब आपने सर्किट डायग्राम बनाया, वोल्टेज को आपने डिफाइन कर लिया, आपको फेजर बनानी रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों वोल्टेज को वेक्टर टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन पे, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को नेगेटिव y डायरेक्शन पे लेते हैं, ठीक। इन दोनों को लेकर अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा, वर्टिकल है तो ये VC हो गया और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये VR हो गया, ठीक। यहाँ पे जो डायगोनल रहेगा, इस डायगोनल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे V से, ठीक है। इस एंगल को हमने ले लिया फाई के बराबर, ठीक। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये जो वर्टिकल रहेगा ये VC के बराबर रहेगा, ये वाली VR के बराबर, और यहाँ पे जो R है हाइपोटेन्यूज के टर्म में लेंगे तो V, इस एंगल को हमने फाई से डिफाइन किया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V² इक्वल टू VC² प्लस VR²। यहाँ से रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ VR² प्लस VC²। ये रिजल्टेंट पोटेंशियल के लिए रिलेशन है। जब आप VR और VC की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो V को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, I इंटू R का होल स्क्वायर, I इंटू XC का होल स्क्वायर, ठीक है। V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I² R² प्लस I² XC²। V की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, दोनों से देखिए I² कॉमन ले सकते हैं रूट से बाहर,
रूट के अंदर आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई को इधर शिफ्ट करेंगे तो v अपॉन आई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस में भी हमने बताया था v अपॉन आई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट। ठीक है, यहाँ पे z ऑफ आरसी, यहाँ पे ZRC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, cos फाई से। पावर फैक्टर cos ऑफ फाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, r बाई जेड, और z यहाँ पे किसके लिए लेंगे, आरसी सर्किट का z। यहाँ से cos ऑफ फाई की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पावर फैक्टर इन आरसी एसी सर्किट के लिए रिलेशन आ जाएगा। याद है, क्लियर है। अगला स्टेप क्या है गौरव, सर अगला स्टेप है सर फेस एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, फेस एंगल के लिए क्या लेते हैं हम, tan को, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, फेस एंगल। फेस एंगल है tan ऑफ फाई से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इस डायग्राम में देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये वाली हाइपोटेन्यूज है। tan का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है VC, बेस की वैल्यू क्या है VR। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो I इंटू XC, और यहाँ पे I इंटू R आ जाएगा। ठीक है, तो tan ऑफ फाई, देखो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसमें, XC बाई R। XC के लिए रिलेशन क्या होती है, 1 बाई ओमेगा C। तो tan ऑफ फाई का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 1 बाई ओमेगा C डिवाइडेड बाई R। नाउ tan phi इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा C into R, so phi will be tan inverse 1 by omega C। In case of RCAC circuit, phase shift is expressed by tan inverse 1 by omega CL। ठीक है, पावर के लिए सेम रिलेशन आएगा VI कोसाइन ऑफ फाई, और कोसाइन ऑफ फाई आरसी सर्किट का जो फेज शिफ्ट कितना है, सॉरी पावर फैक्टर कितना है, उसकी वैल्यू आपको वहां पे पुट अप करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको नोट करना है आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है। सभी जो है एक ही पैटर्न के सॉल्व होते हैं। आरसी सर्किट है, आरएलसी है, या आरएल सर्किट है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसी पे बेस्ड रहेगा। जितने ये फार्मूले हैं, कोई दो डेटा गिवन रहेगा, बाकी आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, इसमें आखिरी जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है ना, एलसीआर सर्किट, यानी ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें रजिस्टर भी रहे, इंडक्टर भी रहे और कैपेसिटर भी रहे, आपस में सीरीज कनेक्टेड हो, और साथ ही एसी सप्लाई के साथ। यहाँ पे एलसीआर एसी सर्किट, सर्किट डायग्राम क्या बोला था कि मैं, एक रजिस्टर रहेगा, फिर उसके बाद एक इंडक्टर रहेगा, फिर नेक्स्ट में एक कैपेसिटर रहेगा। ये क्या हो जाएगा, एलसीआर सर्किट और सीरीज सर्किट है ना। एसी है, दैट मींस यहाँ पे हमने जो सप्लाई कनेक्ट किया है इसका नेचर अल्टरनेटिव है। ठीक, इस सप्लाई के कारण जो करंट पास होगा उसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया। पैटर्न वही है आपका, जो एसी सप्लाई है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे कितना डेवलप होगा, VR, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, VL, और यहाँ पे वोल्टेज कितना डेवलप होगा, VC। ठीक है,
voltage across resistor, that means VR, I into R, voltage across इंडक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VL इक्वल टू I इंटू XL। नेक्स्ट क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VC इक्वल टू I इंटू XC। तो इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसमें भी आपने क्या किया, जो तीनों वोल्टेज ड्रॉप हो रही है एलिमेंट के क्रॉस पे, है ना, उसको पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाएंगे। आगे जो डेरिवेशन होना है फेजर डायग्राम से ही होगा। इस तरफ कौन सा रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये ओरिजिन मान लेते हैं। VL और VC जो है ना, डायरेक्शन पे देखेंगे तो सीधा एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे आप कंडीशन ये मान लेते हैं इफ VL इज ग्रेटर देन VC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी VL माइनस VC। अगर VL ग्रेटर है क्योंकि ये एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा VL माइनस VC अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन वर्क करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम पैरेललोग्राम ला का अप्लाई करते हुए एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी VL माइनस VC के इक्वल होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, VIL। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे इसको V ले लेते हैं, इस एंगल को फाई। ये जो ट्रायंगल है इसको अलग से हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फिर से बना ले रहे हैं। ऐसे बनेगा, इस वोल्टेज को हमने नाम दिया VL माइनस VC, ठीक है। ये वोल्टेज हो जाएगा VR, और यहाँ पे ये वोल्टेज सप्लाई है V के बराबर। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, फाई, ठीक। रिजल्टेंट पोटेंशियल पहले फाइंड करते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट मींस V स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर तो VL माइनस VC होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर तो VR स्क्वायर। यहां से रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी VR स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट पोटेंशियल के लिए रिलेशन आ गया, ठीक है। इंपीडेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम VR की जो वैल्यू है IR, VL की वैल्यू है I into XL, और VC की जो वैल्यू है I into XC, डायरेक्ट हम इस इक्वेशन पे पुट अप करेंगे। V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ IR होल स्क्वायर प्लस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I into XL, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, I into XC होल स्क्वायर, ठीक है। I स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं, V इक्वल टू I स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, V अपॉन I इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर से देखो, रेशियो ऑफ सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ सोर्स करंट, किससे रिप्रेजेंट होगा, इम्पीडेंस ऑफ RLC, सिंस V अपॉन I इज रिप्रेजेंटेड एज ZRLC, ठीक है। इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा उसको हम एक नया नाम से डिफाइन कर रहे हैं, इम्पीडेंस ऑफ RLC सर्किट। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ZRLC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या रहेगा, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन ऑफ फाई,
रिलेशन आता है हमारे पास R अपॉन Z RLC। इम्पीडेंस हम RLC सर्किट का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी वैल्यू को लेंगे। कोसाइन ऑफ फाई की वैल्यू क्या होगी? R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये रिलेशन आएगा हमारे पास पावर फैक्टर के लिए, है ना। अगला स्टेप क्या कैलकुलेट करते हैं? फेस एंगल। विकास फेस के लिए कौन सा हम फंक्शन को यूज करते हैं? साइन cos tan। बताइए, फेस एंगल कैलकुलेट करने के लिए चाहे तो आप यहां से भी फेस निकाल सकते हो। देखो फाई इक्वल टू cos इनवर्स करेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो भी फेस एंगल के टर्म्स में ही आएगा, बट जो आप बुक यूज करते हैं उसमें tan को लेकर डिराइव किया हुआ है। चाहे तो आप यहां से भी कैलकुलेट करेंगे, आंसर वही आता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? फेस एंगल। फेस एंगल के लिए क्या करते हैं? फंक्शन हम लेंगे टेंजेंट को, tan ऑफ फाई इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा? tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये vn माइनस vc अपॉन vr हो जाएगा। tan ऑफ फाई vr क्या लिख सकते हैं? I इंटू xl, I इंटू xc डिवाइडेड बाई I इंटू r। दोनों से I कैंसिल कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। रिलेशन क्या आ जाएगा? xl माइनस xc डिवाइडेड बाई r। यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स xl माइनस xc बाई r। या तो आप इस रिलेशन को यूज करो, या तो xl को ओमेगा l और xc को 1 बाई ओमेगा c के टर्म्स में लेके भी बना सकते हैं। यहाँ पे और करके ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इक्वल टू tan का इनवर्स ओमेगा l 1 बाई ओमेगा c डिवाइडेड बाई r। ठीक है, आप ऐसे भी फेस एंगल को एलसीआर सर्किट के लिए यूज कर सकते हो। अगला क्या टॉपिक बच जाता है यहाँ पे? पावर। एसी पावर कितना होगा? पावर के लिए सब में सेम फार्मूला है, P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कोसाइन ऑफ फाई। ठीक है, कोसाइन फाई के लिए क्या यूज होगा बताओ यहाँ के लिए? इस वाले केस में एलसीआर सर्किट में कोसाइन ऑफ फाई इक्वल टू R अपॉन Z RLC। यहाँ से अगर आप पावर कैलकुलेट करना चाहेंगे, V इंटू आई इंटू R डिवाइडेड बाई Z ऑफ RLC, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप इससे डायरेक्ट बना सकते हो, P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कोसाइन ऑफ फाई। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर एलसीआर सर्किट को लेकर आता है ना। आरसीआरएल से भी आता है, बट मैक्सिमम बार जो है एलसीआर सर्किट को लेकर आपको यहाँ पे R की वैल्यू गिवन रहेगी, L की वैल्यू गिवन रहेगी, C गिवन रहेगी, है ना। सप्लाई वोल्टेज भी दिया रहेगा। आपको जो है क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि सोर्स करंट कितना होगा, सोर्स करंट कितना होगा। ठीक है,